तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस चलिए आप ये क्या बात जो है वो है बदतमीज या गंदा, और जो साइन है वो क्या है, एक अच्छा एक बच्चा। तो क्या करेगा, कॉस ए माइनस बी है तो ये सारा काम उल्टा करेगा। पहले क्या करेगा, सब कुछ अपना ले। सो बच्चों आ गए हमारे लेक्चर 2 में बेसिक मैथ के, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, आज हम लोग खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको क्या करना है 12th क्लास के लिए पूरा डिटेल में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना नहीं है। आपको थोड़ा बेसिक जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले बस मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा नहीं। वो 11th क्लास के बेसिक मैथ्स के मैं वीडियो डालूंगा या फिर डाल चुका होगा, आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा बेसिक मैथ का। ठीक है, ये हमारा है 12th क्लास का है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा समय अपना बेसिक मैथ पे खराब नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, बेसिक मैथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री को लंबा नहीं खींचूंगा, आज मैं खत्म करूंगा जो मेन टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है क्या, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने वाला फॉर्मूला है, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस चलिए आपको ये क्या बात करनी, क्या चीज याद करनी है, एक याद करना है आपको कॉस, कलर मैचिंग मैचिंग चल रहा है, तो पेन का कलर मुझे चाहिए, इस वाले पेन को येलो कर लेते हैं और एक पेन को, ब्लैक वाले पेन को वाइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस एक चीज याद रखना है, वो है कॉस जो है वो है बदतमीज या गंदा, और जो साइन है वो क्या है, एक अच्छा बच्चा है, गुड बॉय, गुड बॉय। और ये हिंदी में जाना नहीं है, हम बैड बॉय और गुड बॉय बोलते हैं दोनों को। ठीक है, गंदा थोड़ा अजीब, अच्छा गंदा लग रहा है, गुड बॉय, और ये है बैड बॉय, ये है बैड बॉय। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ है, ये ट्रिक है याद करने की। जैसे आप अगर हम लेते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या करेगा, साइन क्या करेगा, पहले अपना लेगा, अपने आप को उसने ए दिया, फिर कॉस को दे देगा बी, तो यहाँ प्लस था, कॉस को दे दिया बी, कॉस को इसने बी दे दिया, तो यहाँ प्लस का साइन था तो चुपचाप प्लस लगाया। अब कॉस को ए दे दिया और अपना क्या ले लिया, चुपचाप बी ले लिया, मतलब मिल बांट करके जितना इसको मिला उतना ही अपने बगल वाले को भी दिया। और फिर अगर माइनस की बात आती है तो माइनस में भी यही काम करता है। ठीक है, जो मिला वो मिल बांट के खाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसने मिल बांट के खाया अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉस है वो क्या है, बदतमीज बच्चा। तो क्या हो जाएगा, अगर कॉस ए माइनस बी हो तो ये सारा काम उल्टा करेगा। पहले क्या करेगा, सब कुछ अपना ले लेगा, साइन को क्यों देगा ये, इतना बदतमीज है, पहले खुद ले लेगा सारी चीजें। क्या करेगा, पहले खुद लेगा, ले लेगा कॉस ए भी खुद ले लिया और फिर कॉस बी भी खुद ही ले लिया। और क्या किया, जो बचा ये माइनस था, मतलब मान लो पहले प्लस वाला कर दिया, प्लस था तो यहाँ साइन चेंज कर रहा है, सब उल्टा पुल्टा, कोई बात नहीं मानेगा ये, तो कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। और फिर जो बचा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें साइन के हवाले कर दिया। जब खुद खेल उल के बोर हो गया तो सारा ट्राई साइन को दे दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कॉस ए माइनस बी की बात करें, फिर से अगेन ये है तो बदतमीज, अपनी फितरत तो छोड़ेगा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे साइन इतना क्यों याद आ रहा है, मैं साइन लिख रहा हूँ हर जगह। तो ये अपनी फितरत से बाज तो आएगा नहीं, तो क्या करेगा ये, अपना सब कुछ ले लेगा, फिर साइन चेंज करके साइन को सब बांट देगा, साइन चेंज करके साइन को बांट देगा। क्या सही है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, एकदम लर्न कर लेना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कई बार यूज होता है, ये पूरा फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इस पर हम स्टार मार्क भी कर देते हैं, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना, बहुत सारे डेरिवेशंस में, बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ट्रिक के साथ नोट करिएगा, ट्रिक जो भी लिखी हुई है वो ट्रिक होनी चाहिए लिखी हुई। ठीक है, जो ट्रिक मैंने साइड में लिखी है गुड बैड वाली, उसको लिखना ज़रूरी है।
ये ट्रिक फालतू नहीं है, क्योंकि ये अभी आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे अगर ट्रिक ना हो। ट्रिक नहीं होती तो मैं भी भूल जाता, मुझे चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब आपका पता नहीं, आपके अंदर अगर माइंड होगा याद रखने वाला तो आप पता नहीं क्या पता याद कर पाते हो, लेकिन मुझे स्पेशली चीज़ें लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं ट्रिक से याद करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, टू कॉस थीटा, लेकिन बस खाली इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, बस स्पेशल केस हम लिखेंगे, ये चीज़ को मैं हटाना चाहूँगा। इस चीज़ को हटाने के लिए मुझे कुछ कलर चाहिए। इससे सेम कलर चाहिए, कलर पिकिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? चलो नीला कलर मिल जाए। यहाँ एक काम करते हैं, एक शेप लेते हैं, उस शेप को फिल करते हैं नीले कलर से और यहाँ भर देते हैं। फिल नहीं हो सकता है क्या? शेप फिल नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो गलत बात है। एंड टूल में जाके ब्रश लेके देखता हूँ, क्या पता ये फिल हो जाए। नहीं हो सकता फिल, तो ये चीज़ कट कर लेना, ठीक है, काट देना, वैसे आपको दिखेगा ही नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए मैंने काट दिया इसको। चलिए फिर आते हैं अपने औकात पे, येलो कलर, ठीक है। तो क्या स्पेशल केस है? स्पेशल केस में बेटा दो स्पेशल केस है। अगर कहीं आपका आ गया साइन टू थीटा, तो टू थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब ऐसे मत लिखने लगना कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल गलत है, किसी पॉइंट से कोई सही है ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। तो आप इसको थीटा को ब्रेक डाउन कर सकते हो, थीटा को तोड़ सकते हो, ना कि पूरे साइन को। ठीक है, ये याद रखना, अभी आगे पता चलेगा क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा छोटी इरेजर आगे, बड़ी सी इरेजर लेके इस पूरे को मिटा देते हैं जड़ से। क्यों नहीं मिट रहा भाई? मिट जाओ। ठीक है, चलो ये मिट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया, मिट जा भाई। चलो मिट गया ये। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, पढ़ रखा है ना? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर याद हो तो, आपने ट्रिक से याद किया होगा तो याद होगा क्या होता है। अरे इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं किसी आदमी से? क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ऐसे ही तो पढ़ा है आपने। तो अब थीटा प्लस थीटा, दोनों तरफ थीटा ही है। क्या है? थीटा प्लस थीटा, तो ए बी की जगह क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दो बार दोनों चीज़ लिखी तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये चीज़ लिख सकते हो कि नहीं? तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है, जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, वो यही बन के आएगा। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है आपको। थिकनेस इसकी बढ़ कर ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ये फार्मूला भी याद कर लेना है, ठीक है। कोशिश रहे कि ये फार्मूला भी याद हो जाए। साइन टू थीटा याद तो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्पेशल केस जो है वो है, दूसरा स्पेशल केस है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, साइन। साइन तो पढ़ा है, साइन बहुत बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने पढ़ा है कॉस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो पढ़ रखा है। लेकिन अब यहीं पे ए बी की जगह क्या हो जाए? कॉस थीटा प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी की जगह थीटा दोनों जगह, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों जगह थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर रिलेशन किसी को याद होगा तो ये नहीं बोलना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, प्लस होता है, माइनस नहीं, इस बात का ध्यान रखना खास। तो ये क्या फॉर्मूला आपको बन गया? आपको मिल गया कॉस, आपको ये फॉर्मूला मिला है, वो किसका मिला है? कॉस टू थीटा का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग नोट कर लें जल्दी से रफ्तार के साथ नोट करेंगे, ज़्यादा समय ट्रिग्नोमेट्री पे वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 10 या 12 लेक्चर में
पूरा का पूरा आपका बेसिक मैथ कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, बेसिक मैथ को लेकर के हम ज़्यादा नहीं ढोएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि खत्म हो जाए। तो जल्दी से इसको नोट करें। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना। स्क्वायर, अच्छा ए एस टी सी बहुत ही काम की चीज़ है, आपको याद रखना है। आपको ये बताएगा ए एस टी सी कि किस डिग्री पे कौन सा जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वो नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ बताएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें एक ट्रिक मैंने बनाई है। मैंने क्या बनाई है, मतलब ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, टू बी हॉनेस्ट, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, कुछ लोगों ने ये बनाई है ट्रिक। जिसने बनाई है नाम मुझे ये नहीं पता ऑफिशियली। तो मैं क्या करूँगा, पहले वो बना दूंगा कार्डियक प्लेन, ठीक है। कार्डियक प्लेन बना दिया मैंने। देखो कितना मस्त कार्डियक प्लेन बना है, सीधा है ना, सीधा है, सीधा है क्या, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सीधा है या फिर नहीं। तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही ये हो जाता है थर्ड और ये हो जाता है फोर्थ। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस ये याद रखना, नहीं भी कभी पढ़ा है तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज आप चला दोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको मिल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या है, एक ए एस टी सी मतलब ये होता है ए एस टी सी, मतलब ऐड शुगर टू चाय, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए एस टी सी याद हो जाए, ये शॉर्ट फॉर्म तो बहुत अच्छी बात है, लाइन से ऐसे लिख दोगे। और अगर नहीं याद है तो याद करने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और किसी को भी कोई इससे अच्छा तरीका आता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे और बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई भी फालतू तरीका नहीं लिखना है, कोई अच्छा तरीका किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जिससे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ऐड शुगर, वो ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि होता है 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं सबके सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं। जैसे मैंने अभी एक टेबल बनाया था, देखिए इस टेबल में थोड़ी सी एरर भी था, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला था। एरर मैं शायद भूल गया बताना। यहाँ पे जो एरर था वो था हमारा यहाँ इस जगह पर, तो हाँ 150 यहाँ होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, ठीक है। इसको 150 कर लीजिएगा, 150 150 डिग्री होता है। अरे दिख ही नहीं रहा है, 150 डिग्री, ठीक है, ये 150 डिग्री है। और यहाँ पे ये माइनस में हो जाती है सारी साइन, ठीक है। एट शुगर साइन रहता है लेकिन ये सब माइनस में होता है, कॉस जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एरर हुई थी तो मैंने करेक्ट कर दी। देखिए सारे के सारे 90 तक कोई भी एंगल क्या आपको कोई माइनस में दिख रहा है, कोई भी रेशियो आपको माइनस में दिख रहा है क्या, यहाँ तक कोई भी रेशियो आपको माइनस में दिख रहा है, दिख रहा है कि कोई भी रेशियो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, सारे के सारे पॉजिटिव में। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, उसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, यही चीज मैंने बताया। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ थे हम यहाँ पर थे। तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब आती है बात 90 से, जब हमारी बात आती है 90 से लेकर के 180 तक, 90 डिग्री से 180 तक की बात आती है, तो बस खाली साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। साइन के साथ, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन के साथ उसका एक भाई भी आता है जो क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन के साथ साथ कॉसेक भी पॉजिटिव होता है इसमें, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई हैं, जस्ट इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब इनवर्स क्या, उल्टा एक दूसरे के उल्टा होता है ये सब। तो मतलब ये दोनों भाई इसमें पॉजिटिव होते हैं और कोई नहीं होता है। ऐसे ही हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक होता है। और इसमें बस खाली 10 पॉजिटिव होता है, 10 के अलावा सारे के सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं, इवन साइन भी यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब उसके बाद अगला आता है 270 से 360 तक, यहाँ पर जो कॉस भाई हैं वो पॉजिटिव होते हैं और सबके सब नेगेटिव होते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ मैंने बोली है, ये चीज़ें आपको मस्ट लर्न करनी है, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। देखो एक 180 तक या 90 तक भी आपने रेशियोज मतलब वैल्यूज याद कर ली तो बहुत है, लेकिन फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये याद करने का यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी।
तो एक चीज हम देखते हैं, यहाँ एक चीज देखते हैं। चीज देखने से पहले हम पहले वो बना दें कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे बनाएंगे एक बड़ा सा स्टार, अरे हाँ ये स्टार, ये हम एक अच्छा सा गिरता हुआ तारा बनाएंगे। इस तारे से आपको क्या पता चल रहा है? इस तारे से ये पता चल रहा है, बहुत सही, बहुत सही। जब आप इरिटेट नहीं होना चाहते तो पूरी कायनात आप जुट जाती है आपको इरिटेट करने में। वाह, क्या सही चीज़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ बस खाली इस पार्ट को, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा, इसको भी डिलीट। हाँ, अब इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ लगाना चाहूँगा। ठीक है, ये स्टार, ये बरसती हुई बारिश जो है स्टार की, इसका मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आपको इस स्लाइड को याद रखना है। जिस भी स्लाइड में आपको स्टार दिखे उस स्लाइड को आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से रट लेना है। क्लियर? तो चलो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो अभी लास्ट में आएंगे। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी 90 माइनस थीटा की बात आती है, जब भी 90 की बात आती है, 90 वाला प्लस थीटा या माइनस थीटा हम नहीं करेंगे, 90 की जब भी बात आती है तो जो साइन है वो बदल के हो जाता है कॉस में, और जो कॉस है वो बदल जाता है, कॉस थीटा बदल जाता है साइन थीटा में। और उसके बाद क्या क्या दे रखा है, टेन जो है वो कॉट में बदल जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेन जो है वो कॉट में बदल जाता है, और जो कॉट है वो टेन में बदल जाता है, कॉट बदल जाता है कॉट थीटा टेन थीटा में, और जो सेक है वो हमारा बदल जाता है कॉसेक में, और जो कॉसेक है वो बदल जाता है सेक में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर 90 में हो रहा है, 90 प्लस या माइनस, प्लस थीटा हो रहा है या माइनस थीटा, और मैं बाद में बताऊँ कैसे लर्न करना है। बट ये चीज याद रखें, जब भी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो रहा है तो क्या होगा, साइन कॉस में, कॉस टेन में। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ रही है, वो 90 वाला बात आ रही है, तो 90 मतलब कि क्या होता है, साइन कॉस में। ये चीज याद रखनी है। अब प्लस माइनस का बताया, देखो साइन में से साइन 90 माइनस थीटा, अगर कुछ माइनस कर रहे हो 90 में से, तो कहाँ पे आएगा ये एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। 90 से कम, माइनस करने का मतलब 90 से कुछ कम हो जा रहा है ना, तो साइन की वैल्यू 90 से कम में कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। समझ में आ रहा है? 90 माइनस थीटा कुछ भी करोगे सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। हम बात किसकी करेंगे, साइन, जिसमें में से माइनस कर रहे हैं। साइन के 90 में से थीटा माइनस कर रहे हैं ना, साइन के 90 में से थीटा माइनस कर रहे हैं, क्या नाम रखे, साइन के 90 में से हम लोग थीटा माइनस कर रहे हैं, तो हम साइन की बात, साइन को देखेंगे। साइन में से अगर 90 में से कुछ थोड़ा माइनस कर देते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, पहले ही क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में ही वैल्यू आनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसको मिटाता नहीं हूँ, अगले उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अगले उसमें लिखते हैं हम लोग। देखो क्या चीज है, अगर प्लस थीटा हो रहा है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में आ जाएगा, एक तो आपको पता है कॉस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और साइन में 90 प्लस थीटा कर देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में बात आएगी, बात कहाँ पहुंच जाएगी, बात पहुंच जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से ज्यादा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो, 90 से ज्यादा हो रहा है। जब 90 से ज्यादा होगा तो बात कहाँ पहुंचेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये साइन की, इसकी वैल्यू देखना है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। फिर अगर हम करेंगे कॉस, कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी, कॉस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये किस में पहुंच जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ये कॉस है, कॉस जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो अपना माइनस हो जाता है। लेकिन वैल्यू क्या रहती है, कॉस 90, मैंने कुछ भी बोला, साइन में बदलता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अभी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। बट अभी आपको समझने वाली क्या बात है, जब भी 90 से प्लस दूसरे वो क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस, कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है क्योंकि कॉस की बात करेंगे। कॉस के 90 में थीटा ऐड किया गया, ना कि साइन में। तो साइन तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करूंगा इस बात को, शायद आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ऐसे 10 सेक कॉसेक टेक सबका देख लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस मैंने बता दिया, तो प्लस वाला तो आप खुद ही कर लोगे। अब ऐसे ही 10 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कॉड भी नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा अगर प्लस की बात हो रही है। ठीक है,
अभी मैं कुछ ऐसा लिख करके इसको कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहूँगा, इसे मिटाओ। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में वही बात आ रही है 180। देखो जब भी अब ये चीज एक याद रखने वाली बात है, अगर 180 प्लस या माइनस थीटा तो साइन साइन ही रहता है, जो एंगल जो है वो वही रहता है। ठीक है, जो एंगल जैसा है वही रहेगा। प्लस माइनस के भी अगेन हम लोग प्लस माइनस की कोई बात नहीं करेंगे। जो एंगल जैसा है अगर 180 ऐड किया जा रहा है उसमें तो वो एंगल वैसा ही रहता है। जैसे साइन है, साइन के 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, माइनस या प्लस कुछ भी, वो बात हम लोग अभी करेंगे। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है, 180 में से कुछ माइनस कर रहा है। 180 मतलब ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ क्या होता है 0 to 90, और यहाँ पे क्या होता है 90 से 180, मतलब 180 से कम किया गया है। 180 से कम मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये मजे कर रहा है पॉजिटिव बन करके। लेकिन कॉस की बात किया जाए, कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब इसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है। माइनस जब भी 180 में से कर रहे हैं मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए माइनस। कॉसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। साइन और कॉसेक दोनों भाई है ना, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ, और सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैं कहाँ पहुंचा रही हूँ, अभी नहीं, अभी रुक जाओ बच्चे, क्वेश्चन तुम। अब पॉजिटिव प्लस की बात करें, जैसे साइन 180 प्लस थीटा की हम बात करें, मतलब कुछ ऐड हो रहा है 180, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ क्या है 90, 0 to 90, 90 to 180। अब 180 से लेकर के 270, मतलब 180 में कुछ जोड़ दिया गया है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 से जैसे ज्यादा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन राजा नहीं है तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉस 180 माइनस वो प्लस थीटा किया जाए, कुछ ऐड किया जाए तो ये थर्ड में आ गया, इसमें ये भी राजा नहीं है तब भी ये माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये सब चीजें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे 10 करके देख लेना, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको क्या करना है समझना आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आप जल्दी से नोट करिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी नोट के याद करने की तो मुझे लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी किसी भी बच्चे को, तो याद बिल्कुल ना करें, बस खाली इसको समझ ले। ठीक है, समझ करके आगे बढ़ जाओ, ज्यादा इस पे हम समय भी नहीं लेंगे, तो आगे बढ़ता हूं मैं। ये सेकंड वाला भी पार्ट नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पे, एप्लीकेशन पे, इसी एप्लीकेशन पे। cos 150, ठीक है, मैंने जिस तरीके से बताया था वो तरीका तो याद होगा, cos 150 की वैल्यू याद होगी, बट हमें वैल्यू से नहीं प्लस थीटा वाले काम से करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, और cos 90 प्लस 60 मतलब क्या होता है sin 60। 90 में कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है साइन में बदल जाता है। अब 90 प्लस 60 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2। इतना सिंपल सही हो गया आंसर, ये पहला वाला आपका पॉइंट सॉल्व। दूसरा साइन 210, और आपको वैसे भी पता है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 150 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये चला जा रहा है आपका सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, तो सेकंड में वैसे भी माइनस होता है कॉस। अब मैच कर लेते हैं कल के टेबल से, क्या हमारा आंसर सही है, कल के टेबल से मैच करते हैं। देखिए -√3/2, यही मैंने भी लिखा होगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने यही लिखा होगा। चलो फिर, चलो और आगे कहाँ गए, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 2, अरे कलरफुल, इतना कलरफुल भी नहीं लिखना था मुझे, वाइट से लिख रहा तो ये लोग वाइट से सुकून से लिख नहीं दिए। वाइट से मैं लिखना चाह रहा हूँ ना भाई, उल्टा पेन से नहीं, सीधी पेन से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा, अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन 210, तो 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 या 180 प्लस 30, हाँ 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, तो साइन 180 प्लस 30, तो 180 में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बदल जाता है, क्या ये कुछ बदलता है, क्या इस पे कोई फर्क पड़ता है, बोलो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये साइन ही रहता है। लेकिन साइन तो रहता है बट प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, बोलो बोलो। 180 मतलब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, हमारे ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन राजा नहीं है तो माइनस में जाएगा, तो -1/2 हो जाएगी सेकंड वाले की वैल्यू। ऐसे ही थर्ड की भी हो जाएगी। थर्ड चलो कमेंट सेक्शन में बताना, थर्ड की वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और जरूर कमेंट जरूर करना है।
कमेंट चलते रहेंगे तो हमारी क्लासेस भी आगे कंटिन्यू होती रहेगी, अदरवाइज क्लासेस कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट देखो साइन साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। कॉस में अगर माइनस अंदर चला जाता है कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेन भी माइनस में हो जाता है, कॉट भी माइनस में हो जाता है, सेक पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉस पे। ये चीज भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक स्टार देते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको। एक ये चीज मैंने बताई जो कि आपको याद रखना है, बस ये चीज, ठीक है। ये थोड़ा सा हिम्मत करके याद कर लेना। बस खाली आपको क्या करना है, साइन बस खाली कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब माइनस बन जाते हैं, कॉस और सेक पे फर्क नहीं पड़ता। अगर याद नहीं करोगे तो सर आपने तो याद करने से मना किया, तो बस खाली क्या करो, बस आप लोग क्या करो, एक काम करो, मिट जा, हाँ बस एक काम करो आप लोग, देख लो कॉस और सेक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सबके सब माइनस में बदल जा रहा है, तो याद करने जैसा कुछ है नहीं इसलिए ये हम मिटा दे। अपना स्टेटमेंट याद करना, मैं अपने अल्फाजों को वापस लेता हूँ। अरे मिट जा भाई, इतना थोड़ी नाटक करना होता है, ठीक है। बायो क्लास में बहुत अच्छा चलता है, बस मेरी ही क्लास में इसको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। पता नहीं क्या दुश्मनी है, चाहता नहीं बच्चे फिजिक्स पढ़ें, आगे बढ़े बच्चे। तो ये तो कल वाला स्लाइड हो गया। तो आज हमने इतना पढ़ा, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी आज। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। तो टिग्नोमेट्री हम यहीं पे खत्म करेंगे। जैसे कुछ चीजें बचती हैं, 270 360 वाला भी होता है, तो हर एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। आपके फिजिक्स में जो काम आएगी वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 180 270 और 360 काम आने वाला नहीं है। अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हो तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आप बेसिक मैथ देख लो 11th क्लास की। 11th क्लास की बेसिक मैथ में एकदम आराम आराम से पढ़ाया जाता है। 20 लेक्चर चले जाते हैं, 20-22 लेक्चर चले जाते हैं। वही मैंने भी पढ़ाया है 11th क्लास को अपने ऑफलाइन बैच में, 20-22 लेक्चर में खत्म हुआ है वो, ठीक है। 20-22 दिन लग गए मुझे बेसिक मैथ ही पढ़ाने में, और पढ़ाना बहुत जरूरी भी है 11th को। बट 12th में हम अगर बेसिक मैथ पे ही स्टक रहेंगे, एक एक चीज की मैं आपको मीनिंग ही बताता रहूंगा बेसिक मैथ। हाँ मैं चैप्टर में हर एक चीज की मीनिंग बताऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बट बेसिक मैथ में अगर मैं एक एक चीज बताता रहूंगा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सिलेबस कवर करना, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 11th का पढ़ सकते हो, बट मैं अभी आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको बोर्ड का एग्जाम अभी देना है तो आप उस चीज में मत फंसे। और जब भी जैसे बीच में कोई भी डेरिवेशन है, कहीं पे भी जरूरत पड़ती है किसी बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट जो हमने मिस कर दिया, तो मैं वो डेरिवेशन को रोक करके वो मैथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, जितना बेसिक मैथ में पढ़ा रहा हूँ उतने को साथ साथ पढ़ते रहिए और फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते रहिए, याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हुआ था, बना होता है वो लिखा आया होगा ना 10%।